बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। परम पूजनीय गुरु माँ आशुतोष आम्बरी जी की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, कठोपनिषद के अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र संख्या 23, जिसमें ऋषि कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृते तनुम स्वाम। हमारे ऋषि कहते हैं कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, यह आत्मा प्रवचन करने से, सुनने से या सुनाने से प्राप्त नहीं होता। आत्मा प्रवचन का विषय नहीं है, क्योंकि प्रवचन जो है यह वाणी का विषय है। वक्ता वाणी के द्वारा बोलने में कुशल तो हो सकता है, किंतु इसके द्वारा आत्म तत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता। न मेधया, न यह आत्म तत्व बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति बौद्धिक कुशलता के कारण बहुत अधिक तार्किक हो सकता है, तर्क वितर्क में पारंगत हो सकता है, किंतु यह भी आत्म तत्व को जान नहीं सकता। यदि कोई बहुत ज़्यादा धैर्यवान है, वो सुनने में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो वह पूरा जीवन सुनता रहे, पूरे जीवन श्रवण करता रहे, उसको सुनने से भी यह आत्मा नहीं प्राप्त होता। न इस आत्म तत्व को वह इस विधि के द्वारा जान सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस। यम जिसको, एश आत्मा, जिसको यह आत्मा स्वीकार कर लेता है, उसी के द्वारा यह जो है जाना जाता है। यह आत्मा यानी आत्मा कब स्वीकार करता है? इस शरीर के घट के भीतर जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, जिसके कारण यह शरीर गतिमान है, चल रहा है, वह आत्मा जब जागृत होगा तभी तो स्वीकार करेगा ना। आत्मा इस शरीर के घट के भीतर वह सुप्त है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति, उसकी श्वास तो चल रही होती है, वह स्वप्न की स्थिति में बहुत कुछ कर रहा होता है, किंतु जब जागता है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अंतर केवल इतना है कि वह सोकर स्वप्न देख रहा है, और इस भौतिक शरीर में अंतर केवल इतना है कि शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है यह भी निसंग है, अर्थात अपने आप को भूला हुआ है, सुप्त है। और जब तक वह जागेगा नहीं तब तक वह खुद को पहचान ही नहीं पाएगा। और यह पहचान कराते हैं समय के पूर्ण संत सद्गुरु, जो आत्मा को जनाते हैं, आत्म तत्व को जागृत करते हैं। समय के पूर्ण संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु सर्वश्री बाबा आशुतोष आम्बर महाराज जी शिष्य के मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं, उसके इस दसम द्वार को जागृत करते हैं, जहाँ पर थर्ड आई, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, उसके जागृत होते ही अंतर्घट में परम प्रकाश प्रदीप्त होता है, यानी शक्तिपात के द्वारा आत्मा को जागृति मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उस सोए हुए व्यक्ति को आवाज लगाकर या उसको हिला डुलाकर जगाया जाता है, उसी प्रकार से सुप्त आत्म तत्व को सद्गुरु अपनी कृपा के द्वारा शक्तिपात करते हैं। जब शक्तिपात करते हैं तो वह आत्म तत्व जागृत होता है। जब वह आत्म तत्व जागृत होता है तब वह स्वयं को पहचानता है। तब उसके लिए कहा गया है कि एष वृणुते, तब वह स्वीकार करता है किसको? ईश्वरीय तत्व को, प्रकाश को, उस ज्ञान गम्य मार्ग को। और उसके लिए कहा गया है कि एष आत्मा विवृते तनुम स्वाम, ऐसे आत्मा को द्वारा वह परमात्मा अपने आप को संपूर्णतः प्रकट कर देता है। ऐसी जागरूक आत्मा के लिए वह परमात्मा तत्व सुप्त नहीं रहता, वह परमात्मा तत्व प्रत्यक्ष होता है, और वह
आत्म तत्व को अंतर जगत में ही वह जान लेता है और वह प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।